Today we discuss about the cylinder, its lateral surface area, its total surface area और इसके वॉल्यूम के बारे में। ये सिलेंडर है। पहली बात तो इस सिलेंडर के 3 फेस हैं। एक ये बेस कहते हैं इसे या बॉटम, ये टॉप, और एक इसका साइड में जो लेटरल सरफेस एरिया दिखाई दे रहा है वो। इन 3 फेस में से मान लीजिए इस सर्कल का रेडियस अब आपके पास r है और हाइट h है, तो फिर इसका सरकमफ्रेंस तो 2 पाई r ही होगा। क्यों? क्योंकि बेस सर्कुलर है और सर्कल का सरकमफ्रेंस 2 पाई r होता है, तो इसका भी 2 पाई r होगा। दूसरा, इसका लेटरल सरफेस एरिया या कर्ड सरफेस एरिया जो है, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये होगा 2 पाई r इंटू में h। क्योंकि एरिया 2 डायमेंशनल है, तो एक तो इसकी सरकमफ्रेंस है 1 डायमेंशन, तो एक है h हाइट, तो इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया आ जाएगा। तीसरा, इसका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये बताया था कि जो कर्व सरफेस एरिया है, लेटरल सरफेस एरिया, उसमें टॉप और बॉटम, ये टॉप है ये बॉटम है, इन दोनों के एरिया ऐड कर देंगे तो फिर ये होगा टोटल सरफेस एरिया। यानी 2 पाई आर एच में क्या ऐड कर देंगे, 2 पाई आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये भी सर्कल है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, ये भी सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर, तो टोटल कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। इनमें से चाहे तो आप कॉमन ले सकते हैं 2 पाई आर, तो आपके पास क्या बनेगा h प्लस आर। ये टोटल सरफेस एरिया होगा सिलेंडर का। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि बेस सर्कुलर है और सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और हाइट h है, तो पाई आर स्क्वायर को h से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर h। अगर सर्कल इस सिलेंडर का रेडियस r है और हाइट स्मॉल h है, तो फिर कर्व सरफेस एरिया इसका 2 पाई आर एच होगा, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर ब्रैकेट h प्लस आर होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा पाई आर स्क्वायर एच। क्योंकि 3 डायमेंशनल है इसलिए एरिया और हाइट को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, यहाँ सरकमफ्रेंस और हाइट को मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि 2 डायमेंशनल है। और एरिया ऑफ बेस की बात करें तो इस सिलेंडर का जो बेस है वो पाई आर स्क्वायर ही होगा क्योंकि वो सर्कुलर है। तो ये सिलेंडर के सभी बातें। पहली बात, सिलेंडर के 3 फेस होते हैं, एक ये बेस जो सर्कुलर होता है और सर्कुलर बेस है तो इसका एरिया पाई आर स्क्वायर होगा और इसका सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होगा। टॉप भी सर्कुलर है, इसका भी एरिया और सरकमफ्रेंस यही होगा। हाइट हमने सिलेंडर की ऐसे मान ली, तो जो कर्व सरफेस एरिया है जो इसके चारों तरफ है वो होगा 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो इस सी एस से और टॉप और बॉटम का ऐड कर देंगे, ये और ये, तो फिर ये टोटल सरफेस एरिया होगा। वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, द कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर
is 88 centimeter square. 88 centimeter square. Find the diameter of the base of cylinder of the base of cylinder. तो क्या दिया हुआ है हमें? सी एस ए कर्व सरफेस एरिया की शॉर्ट फॉर्म में मैं लिखूंगा सी एस ए दिया हुआ है सिलेंडर का और हाइट दी हुई है। सी एस ए कितना दे रखा है? 88। तो सॉल्यूशन में क्या हो गया कि आपके पास एच हाइट ऑफ सिलेंडर दे रखी है, एच इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। सी एस ए ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है हमें 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। रेडियस हम सपोज कर लेते हैं, लेट रेडियस ऑफ सिलेंडर आर मान लेते हैं। तो सी एस से सिलेंडर का फिर क्या हो गया? 2 पाई आर एच यानी 2 पाई 22/7 आर फाइंड करना है इंटू एच की जगह 14 और ये 88 के इक्वल है। यानी सी एस से 88 दिया हुआ है तो सी एस से का फॉर्मूला लेफ्ट साइड में रख देंगे। फॉर्मूला क्या है? 2 पाई आर एच, ये 88 के इक्वल होगा। 2 इसमें एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7 लेते हैं जनरली हम। आर ई और एच हाइट दी हुई है 14। तो इसे अगर आप सोल्व करें तो ये 7 से 2 पे कैंसिल, आर आप यहां से निकालें तो ये आपके पास आ गया 88 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 2, 2 इंटू 22 इंटू 2 यानी 88 ही हो गया। तो आंसर क्या आ गया? 1 सेंटीमीटर। क्या आंसर आ गया? 1 सेंटीमीटर। लेकिन ये क्या आया है? रेडियस। और निकालना क्या है हमें? डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। तो देयरफॉर दिस इंप्लाइज diameter of base of cylinder ये हो गया 1 इंटू 2 यानी 2 सेंटीमीटर। ये हो गया डायमीटर ऑफ सिलेंडर। अब ऐसा नहीं है कि केवल इसमें हमें सी एस से दिया हुआ था, सी एस से और हाइट दी हुई थी, तो सी एस से और हाइट से, क्योंकि इस फॉर्मूले को अगर हम देखें तो फॉर्मूला है सी इज इक्वल टू सर्कल सी एस से कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। यानी इसमें 3 अननोन टर्म है, एक तो कर्व सरफेस एरिया, एक रेडियस और एक एच हाइट। इन 3 में से कोई तो हमें पता है, थर्ड निकाल लेंगे। अगर मान लीजिए एच की जगह रेडियस दे रखा होता तो हम यहां से एच निकाल लेते इक्वल रख के। फिर आगे फर्दर जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उसको आप सोल्व कर सकते हो। तो पहली बात तो आपको सिलेंडर के सभी कंसेप्ट मैंने बता दिए, सिलेंडर के सभी फॉर्मूले मैंने बता दिए। अब इससे रिलेटेड और दूसरे क्वेश्चंस देखते हैं। ये मान लीजिए सेकंड क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है? द circumference of the base of a cylinder cylindrical vessel is 132 centimeter, and its height is 25 centimeter. 25 centimeter. How many liters of the water it can hold? How many liters of water it can hold? It can hold
अगर हम ये बेसिक्स देखें तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर होता है। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है। तो सॉल्यूशंस को चेक करें तो हमें क्या दिया हुआ है, सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर, वो तो बेस की होगी, तो सरकमफ्रेंस हमें दी हुई है सिलेंडर की 132, सिलेंडर के बेस की क्या दी हुई है, सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, सरकमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, कितनी देर के 132 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर है इज इक्वल टू 132। तो यहां से आर निकालेंगे आप, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 132। आर फाइंड करें यहां से, तो हमारे पास आर आ गया 132 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू यानी 44। ये इससे 3 पे कैंसिल, कितना रेडियस आ गया 21 सेंटीमीटर। तो क्या दिया हुआ था हमें, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस को सरकमफ्रेंस के इक्वल रख के हमने आर सिलेंडर का रेडियस निकाल लिया। एच हाइट ऑफ सिलेंडर हमें गिवन है 25 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ द वाटर इट कैन होल्ड, यानी इस सिलेंडर की हमें कैपेसिटी निकालनी है, यानी वॉल्यूम निकालना है सिलेंडर का। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें कैपेसिटी ऑफ द वाटर आ जाएगी वेसल, कैपेसिटी ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल, ये होगी पाई यानी 22/7, फिर आर स्क्वायर, आर आपने कितना फाइंड किया है 21, तो आर स्क्वायर कितना हो गया 21 इंटू 21 इंटू में एच, एच आपकी 25। इसको आप सोल्व करेंगे, 7 से ये कैंसिल हो गया डी पे, तो अब आप इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपको किससे 22 इंटू 3 66, 66 को 21 से मल्टीप्लाई करना है, ये हो गया 1386, फिर 25 से, तो हमारे पास यह आ गई कितनी आ गई कैपेसिटी 34,650 सेंटीमीटर क्यूब। ये इस सिलेंड्रिकल वेसल की कैपेसिटी है, यानी इसके अंदर 34,650 सेंटीमीटर क्यूब वाटर आ सकता है, लेकिन हमें वाटर निकालना लीटर में, तो वाटर इन वेसल इसको लीटर में बदल देंगे, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब से डिवाइड कर देंगे, यानी अपॉन में 1000, तो ये आपके पास आ गया 34.65 लीटर। इसका मतलब ये सिलेंड्रिकल वेसल कितना वाटर होल्ड कर सकता है 34.65 लीटर, 34.65 लीटर। नेक्स्ट, तो क्लियर आपको हो जाना चाहिए सरकमफ्रेंस, यानी जो टर्म आपको गिवन है सरकमफ्रेंस दे रखा है बेस का, तो सरकमफ्रेंस ऑफ बेस अभी मैंने लिखवाया था 2 पाई आर होता है इज इक्वल टू 132। इक्वेशन आप फॉर्म करेंगे, इक्वेशन से एक अननोन टर्म फाइंड कर सकते हैं, तो एक अननोन टर्म इसमें आर है, वो आर फाइंड आउट हो जाएगी। हाइट आपको दी हुई है, फिर वॉल्यूम का फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, और कैपेसिटी या हाउ मच वाटर इट कैन होल्ड वो फाइंड आउट कर लेंगे, फिर उसे लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे।
लास्ट इसका देखते हैं, सपोज इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। ये क्वेश्चन है, मान लीजिए 30 सर्कुलर पॉइंट्स, 30 circular points each of radius 14 cm and thickness 3 mm are placed one above the another to form cylinder. Find its total surface area and volume, TSA and volume, ये दोनों निकालने हैं। तो पहली बात तो यहाँ रेडियस आपको गिवन है सिलेंड्रिकल वेसल का, वो लिख लेंगे। आर जो है वो कितना दिया हुआ है सिलेंड्रिकल वेसल का या सिलेंडर का, 14 सेंटीमीटर। अब 30 सर्कुलर पॉइंट्स को एक के बाद एक ऊपर नीचे रखते जाना है, तो टोटल जो हाइट है, हाइट ऑफ सिलेंडर जो बनेगी यहां से, वो बनेगी 30 × 3, लेकिन ये mm भी है, क्या इसमें है ये mm में, तो ये आपके पास आ गया 90 mm, या आप कह सकते हैं 9 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि 1 सेंटीमीटर 10 mm के बराबर होता है। तो टोटल हाइट कितनी होगी 30 × 3 90 mm, लेकिन सेंटीमीटर में इसे क्या लिखेंगे 9 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 mm 1/10 होगा cm। तो हाइट आपने लिख ली, रेडियस लिख लिया, ठीक है। सिलेंडर बनेगा, अब इसका TS टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना है, निकाल लेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिखा है 2πr ब्रैकेट h + r, यानी 2π एज इट इज, r है आपके पास 14, h हाइट है 9 cm प्लस 14 रेडियस। फिर से तो ये आपके पास सॉल्व करेंगे तो 2 × पाई की वैल्यू 22/7 × 14, और इनटू इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 9 + 14 इट विल बिकम 23। 7 से ये कैंसिल 2। तो अब आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया 44 × 2 88, 88 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, 88 और 23 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 8 = 24, 3 8 = 24, 2 ये आपके पास आ गया। क्या आ गया 2024 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास TS से टोटल सरफेस एरिया आ गया सिलेंडर का। तो टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का कोई प्रॉब्लम नहीं, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए 2πr ब्रैकेट h + r। उसके बाद जस्ट r की वैल्यू आपने रखनी है, हाइट की वैल्यू रखनी है और r की, उसके बाद सिंप्लीफाई करना है। सिमिलरली इसका वॉल्यूम भी निकलवाया है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसका फॉर्मूला हो गया πr²h। इसे भी आप सोल्व करेंगे तो पाई तो 22/7, r² कितना हो गया 14 × 14, और h हाइट जो है इसकी है 9 cm।
7 से ये कैंसिल 2 पे, इन्हें आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 44 इंटू 126 इंटू में 44, यह आ गया आपके पास, यानी कितना आ गया 5544 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से आपने सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम में निकाल लिया। तो ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन था, इसमें क्वाइंस दे रखे थे, क्वाइंस को जब एक के ऊपर एक रखते जाओगे तो जो शेप बनेगी वो क्या बनेगी, सिलेंड्रिकल। उसकी जो थिकनेस है एक क्वाइन की 3 mm दे रखी है, तो टोटल जो हाइट होगी 30 इंटू 3 90 mm होगी। 90 mm cm में कन्वर्ट करेंगे तो 9 cm बन गया। इसके बाद आप इसे सोल्व कर लेंगे और आपके पास ये सॉल्यूशन होगा। अब इसके बेस पर ही आप क्या कंप्लीट करेंगे, डू एक्सरसाइज 13.2 ऑफ एनसीईआरटी बुक। कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।